अच्छा बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने अपने पैकमैन को कॉन्टिन्यूसली अपने पास मूव करवा लिया था। अब अगर हम इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो ये देखें कि कॉन्टिन्यूसली वो हमारे पास जो है वो मूव कर रहा होता है। और एक और इसके अंदर जो इशू है हमारे पास, वो एक तो हमें ये डायरेक्टली नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो है वो वॉल्स से जो है वो बाहर निकल रहा है, वॉल्स के ऊपर मूव कर रहा है। तो हम ये वाला काम ख़त्म करना चाहते हैं। और दूसरा एक और ये देखें कि लेट्स से मैं यहाँ पे अपना पैकमैन को स्टॉप करती हूँ और अगली दफ़ा जब मैं इसको रन करूँगी तो मेरा पैकमैन जो है वो वहीं से स्टार्ट होगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरा पैकमैन वहीं से स्टार्ट हो, जिस तरह मेरे गोश्त जो हैं वो हमेशा यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो सेम केस लेट्स से मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो पैकमैन है वो हमेशा स्टार्ट हो इस जगह से और उसकी डायरेक्शन लेट्स से हो हमेशा राइट डायरेक्शन। तो उसके केस में जो है यही वाले कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो मुझे सेट कर देने चाहिए कि जब भी मेरे पास स्टार्ट हो अ, उसकी मूवमेंट, उससे पहले उसके ये वाले कोऑर्डिनेट स्टार्ट हो जाए और वो मेरे पास हमेशा 90 की तरफ जो है वो पॉइंट कर रहा हो। तो अब ये देखें कि जहाँ पे भी मैं अपनी गेम को जो है वो स्टॉप करती हूँ, अगर मैं दोबारा स्टार्ट करूँगी तो पैकमैन जो है वो मेरा बिल्कुल स्टार्टिंग पे उसी जगह से स्टार्ट होगा। ठीक है, ज़बरदस्त है। तो ये काम तो हमारा हो गया कि हमारा पैकमैन जो है वो स्टार्टिंग पे हमेशा इसी जगह से स्टार्ट होगा। तो ये एक काम कर लिया। उसके साथ-साथ जो है वो अब हम अपने पास जो आपके हैं अ, जिसको हम बोलते हैं कमेंट्स ऐड करते जाते हैं। और एक जो है वो हमने अपने पास यहाँ पे स्विच का अटैच कर दिया जिसके अंदर हम पैकमैन का माउथ ओपन और क्लोज कर रहे हैं। और जो ये हमारे पास इधर अटैच हो रहा है, ये वाला कोड, इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, कमेंट इधर ऐड कर देते हैं। ये है हमारे पास पैकमैन मूवमेंट का। ठीक हो गया। तो ये भी हमने कमेंट ऐड कर दिया। अब फर्दर जो अब हमारा काम है इस लेक्चर के लिए, वो ये है कि हम अपने पैकमैन को इन वॉल्स से बाहर नहीं जाना चाहते। तो अब ये देखें कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पैकमैन ने ये वाली वॉल डिटेक्ट करनी है कि ये वाली वॉल जो है वो आ गई हुई है। तो अब वो कैसे ये डिटेक्ट करेगा पैकमैन, ये अब हमने जो है इस मॉड्यूल में देखा है कि जब भी आपने डिटेक्ट करना है कोई चीज़ तो इसका मतलब है कि हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे कि अगर हमारा पैकमैन जो है वो टच कर रहा हो इसको, तो हम इसको कह रहे हैं कि वो डिटेक्शन है। और ये अब हमें पता है कि ब्लॉक हमें यूज़ करना पड़ेगा, इफ़ देन ब्लॉक। और साथ हमें पता है कि वॉल को डिटेक्ट करने के लिए हम इसका कलर जो है वो चेक कर सकते हैं कि अगर हमारा पैकमैन इस कलर को टच कर रहा है तो तब हमने क्या करना है। तो अब के केस में हम यहाँ पे कर सकते हैं, सबसे पहले अपने पास कंट्रोल्स के अंदर जाते हैं, इफ़ देन का ब्लॉक लेके आते हैं और साथ हम यहाँ पे सेंसिंग के अंदर जाते हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि अगर ये हमारे पास टच कर रहा है पैकमैन कौन सा कलर, तो यहाँ पे अब हम कलर जो है वो अपने पास आई ड्रॉपर के थ्रू, यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये वाला कलर जो है ये वॉल का कलर है। हमने चूज़ कर लिया, एग्जैक्टली वो कलर आ गया। अब हमने कहा कि अगर ये हमारा जो है वो कलर डिटेक्ट कर ले तो तब क्या करना चाहिए। तो अगर ये हमारा पैकमैन जो है वो ये वाला कलर डिटेक्ट करता है तो तब के केस में हम कहते हैं उसको मूव नहीं करना चाहिए, वरना उसको मूव करना चाहिए। तो अब ये देखें कि कंडीशंस जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट तरह से हम उसको बोल सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा पैकमैन जो है वो ये वाला कलर टच नहीं कर रहा तो तब हम मूव करना चाहते हैं। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा पैकमैन जो है वो ये कलर टच करे तो तब मूव ना करे। ठीक है, तो अब इसके जो है वो इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये तरीका हो सकता है कि हम कहें कि अगर हमारा जो है वो पैकमैन ये कलर टच कर रहा है तो हम ये वाली कंडीशन यहाँ पे लगा दें और हम कहें कि उसने पहले 4 स्टेप्स मूव किया और अगर मूव करने के बाद वो ये कलर टच कर गया तो हम उसको जो है वो 4 स्टेप्स पीछे मूव करवा देना चाहते हैं। तो हम मोशन के अंदर आते हैं और जौन सी साइड को भी उसने मूव किया हम उसके
-4 स्टेप्स उसको पीछे वापस मूव करवा देते हैं। तो अब के केस में अगर हम इसको रन करके देखें तो हमारे पास क्या हुआ कि वो वॉल के साथ टच किया, और वॉल के साथ टच करने के साथ ही हमने क्या किया, उसको 4 स्टेप्स पीछे मूव करवा दिया। तो अब यहाँ पे जब टच किया तो हम उसको जो है वो 4 स्टेप्स पीछे मूव करवा दिया। ऊपर टच किया तो हमने उसको जो है वो 4 स्टेप्स पीछे मूव करवा दिया। इसका मतलब है कि वो अब उसे बाहर नहीं निकलेगा, वो 4 स्टेप्स आगे मूव करता है और फिर 4 स्टेप्स वापस पीछे मूव करता है, और फिर वो आपके पास जो है वो इस जगह पे रुका रहता है। ठीक है, तो ज़बरदस्त हो गया कि हम यही काम चाहते हैं। अब इसके केस में सिर्फ ये है कि आपके पास जो है वो कभी दीवार के साथ रुका हुआ है, ठीक है, अब वो हमारे पास फर्दर भी मूव नहीं करेगा, नीचे को भी मूव नहीं करेगा। तो जब वो उस बाउंड्री से बाहर निकलेगा तो फिर उसकी मूवमेंट होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे रुका हुआ है, हम अप एरो की प्रेस करके इधर को करके फिर उसको नीचे को मूव करवा सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया।